दोस्तों नमस्कार। बात आती है कि अभी रीट की मेरिट क्या रहेगी। थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती हुई, मेरिट क्या रहेगी। काफ़ी विश्लेषण किया, लंबे समय तक विश्लेषण, 4-5 दिन लगातार विश्लेषण किया और उसके बाद पता चला है कि भाई कितनी क्या मेरिट जाएगी। ये कट ऑफ जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ और उसके लिए प्रामाणिक विश्लेषण किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देना। सबसे पहले हम चर्चा करें रीट L1 की। भाई इसकी क्या मेरिट रह सकती है, क्या संभावित मेरिट है। आप चिंता ना करें, बहुत ही सिंपल और सरलतम तरीके से कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कुछ कैटेगरीज है अरिट L1 में, और कैसे मेरिट रहेगी इसके क्या विश्लेषण है। प्रश्नों का लेवल, यही विश्लेषण है। एक माइनस मार्किंग पहली बार हुई है, एक प्रश्नों का लेवल। प्रश्नों का जो लेवल था वो दिखने में L1 में काफी सरल था, आप सबको पता है। दिखने में इतना सरल था कि भाई साहब इससे सरल तो कोई पेपर होगा ही नहीं शायद। लेकिन जीके में कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो मेरिट को ऊपर से नीचे कर सकते हैं। वो थे 13 प्रश्न। कितने प्रश्न थे? 13 प्रश्न थे लगभग। ये जो विश्लेषण किया गया है मेरिट के कट ऑफ का, तो ये आप ध्यान में रखना कि लगभग हमने जो है 342 बच्चे, कितने बच्चे? 342 बच्चे कंप्लीटली रीट L1 में उठाए हैं। उनका हमने रिजल्ट देखा है, किस आधार पर क्या किया। जो टॉपर्स हैं एक तरह से, है ना, क्योंकि सीकर में, जयपुर में, अजमेर में, किशनगढ़ में पढ़ाने के बाद काफी सारे बच्चों के संपर्क में हुए और लगभग इन बच्चों से जो चीजें मिली उसका विश्लेषण करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत है। तो थोड़ा देखें कि जो 13 प्रश्न हैं वो काफी हार्ड लेवल के थे, जिनको एक टीचर भी बहुत ही कठिनता से कर पाता है जो पढ़ा रहा है। अब बात आती है वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनकी चर्चा अगले वीडियो में हम देंगे। लेकिन यहां आप देखिएगा रीट L1। रीट L1 में क्या होता है, जैसे मान लो हम जनरल की बात करें और जनरल के बाद हम बात करेंगे ओबीसी की, ओबीसी के बाद एससी की और एसटी की, और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस। ध्यान देना, जनरल की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर इसकी जो मेरिट का मामला है ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहने वाला है। ज्यादा लंबा चौड़ा जैसे हम कहते आ रहे हैं भाई इतनी जाएंगी उतनी, अरे नहीं जाएगी भाई। आपको हकीकत में आप प्रश्नों का लेवल देख के चलेंगे तो इसकी मेरिट जो है ये रहेंगी 103 से 113 के आसपास। ये जो बच्चों का औसत स्कोर है 342 बच्चों का, उसके आधार पर कि लगभग 103 से 113 के आसपास जनरल की मेरिट रहने वाली है। वहीं अगर हम देखें, इसके आधार भी बताऊंगा मैं आपको। ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसकी बहुत ही नीचे जाने वाली है। इसकी मेरिट जो रहेगी ये रहेगी भाई 85 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की कैसे रहेगी ये आपको पूर्णतया बताऊंगा मैं। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 85, ये पूर्णतया प्रामाणिक और सटीक मान सकते हो आप इसे, क्योंकि इसका विश्लेषण लगातार 3-4 दिन 5 दिन हो गए, लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। जब से एग्जाम शुरू हुई तब से विश्लेषण किया जा रहा है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो मेरिट है इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये जो मेरिट रहने वाली है लगभग 95 से 100 के बीच में, 95 से 100 के बीच में रहने वाली है। वहीं एससी की जो मेरिट है ये 80 से 85 के बीच में रहने वाली है, और एसटी की जो मेरिट है ये रहने वाली है आपके 78 से लेकर के लगभग 82 नंबर तक के बीच में। अब ध्यान देना कि भाई जनरल की मेरिट 103 से 113 कैसे रहेगी। बात आती है उन प्रश्नों की क्योंकि माइनस मार्किंग थी, और L1 क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी 12th पास के बाद बीएसटीसी वाले ही थे, बाद में किन्होंने बीएड किया है, बीएसटीसी भी कर रखा है, तो वो दोनों दे रहे थे साहब, लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थी वही थे। और उनमें खास बात है कि जीके पहली बार लागू हुआ, पहले जीके था नहीं L1 में, इसी बार राजस्थान जीके समाहित किया गया। तो वो राजस्थान जीके से लगातार दूरी बनाकर रखे थे। अभी इसी बार पहली बार उन्होंने पढ़ा, पढ़ने में जो समय मिला वो भी एक लिमिटेड था, कि ऐसा नहीं एग्जाम आगे खिसक देगी, ऐसा नहीं था, लिमिटेड था। तो जिन बच्चों ने, जैसे कुछ बच्चे लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने कहा कि सर, क्योंकि काफी उनकी जीके काफी मजबूत थी, लेकिन फिर भी वो जीके में कंफ्यूज में गलत करके आए, फिर गलत करने से माइनस मार्किंग हुई, तो वो नीचे क्यों चले गए। और ऐसा 13 प्रश्न ऐसे थे जो नीचे लेकर के आए। लगभग ज्यादातर बच्चों ने जो प्रश्न किए हैं रीट L1 में, मैं आपको बताऊं L1 में अगर हम देखें तो औसत जो निकला है 110 के आसपास, जो 110, किसी किसी ने 115 तक पहुंच बना ली, लेकिन उसके बाद में ज्यादातर हाथ कम डाला है। बहुत कम बच्चे हैं क्योंकि 21,000 पोस्ट हैं भाई,
मेरिट अपने आप नीचे आएंगी। पोस्टें भी तो काफी है, 21,000 पोस्टें हैं, तो इसलिए मेरिट काफी नीचे आने संभावित है। तो 110 के आसपास उन्होंने किया है, काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने 115 या 120 तक पहुंच बनाई है। तो इसलिए जनरल की जो मेरिट निकल करके आती है, क्योंकि माइनस मार्किंग कट कुटा करके हमने काफी सारे बच्चों की माइनस मार्किंग करके देखी, और उसमें 103 से 113 के बीच में, यानी आपको 103 तक मेरिट जा सकती है। तो जिसके 103 नंबर हैं वो रीट L1 में सेफ है। जिसके भी 103 नंबर हैं वो रीट L1 यानी वो थर्ड ग्रेड टीचर बन सकता है। उसको अग्रिम बधाई हमारी ओर से, क्योंकि वो बन सकता है। दूसरी बात आती है EWS। EWS की जो मेरिट रहेगी वो 85 के आसपास, और इससे कम भी जा सकती है। 85 माइनस भी कर सकता हूं मैं, इससे भी कम जा सकती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब सिंपल सी बात ये आती है कि समस्या वही 21,000 पोस्ट हैं भाई साहब। दूसरी बात है कि 110 से प्लस करने वाले बहुत ही कम छात्र हैं। अब जो छात्र हैं वो अन्य में सभी कैटेगरियों में है भाई, वो जरूरी थोड़ा ना है वो सारे 110 करने वाले EWS में ही हो भाई, वो सभी कैटेगरियों में हैं। अगर किसी ने 110 के आसपास प्रश्न किए हैं तो लगभग मान के चलो कि सारे तो उसके सही हो नहीं सकते। जिन अभ्यर्थियों के हमने लगभग EWS अभ्यर्थियों में से कितने के मिलाए हमने, 22 जनों के हमने आंसर की मिलाई है। तो 22 जनों में हमने देखा है कि भाई लगभग क्या स्कोर रह रहा है। तो नीचे जाकर के कोई 80, 82, 83, 84, 85, कोई 97 तक भी पहुंच बना रहे हैं। लेकिन अगर औसत देखें तो निश्चित रूप से EWS की मेरिट 85 उससे भी कम, यानी आप इसको 82, 83 से 85 के बीच मान सकते हो। तो जिसके भी 82 से लेकर 85 नंबर है वो निश्चित रूप से अपने आप को सेफ माने, वो निश्चित रूप से अपने आप को सेफ माने। बात करें ओबीसी की तो ओबीसी 95 से 100 है भाई, 95 से क्या है 100 है। ओबीसी में थोड़ी समस्याएं आती है कि ओबीसी में जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, सीटें तो वही स्तर वाली हैं। तो यहां पर क्या होता है कि मेरिट नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन मेरिट थोड़ी प्लस भी हो सकती है भाई। इसलिए मैंने इसको रेड बनाया है कि भाई इसमें मेरिट थोड़ी प्लस भी हो सकती है। 95 से 100 का स्तर है, लेकिन ये थोड़ी सी 1-2 नंबर और ऊपर जा सकती है। तो जिसके 95 प्लस नंबर हैं वो अपने आप को सेफ माने। ओबीसी में ओबीसी की मेरिट थोड़ी हाई रहने की संभावना जताई जा रही है। एससी की बात करें 80 से 85 आराम से रहेगी, कोई समस्या ही नहीं है। जिसके 80 नंबर है वो पूर्णतया सेफ है, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं क्योंकि हमने एससी के ध्यान रखना सबसे ज्यादा बच्चों पर गौर किया है। एससी के लगभग हमारे पास जो बच्चे हैं वो हैं 67 बच्चे। कितने बच्चे? 67 बच्चों की मार्कशीट हमने देखी है। तो एससी के 67 बच्चों की हमने निकाले हैं कि भाई किस तरह से मेरिट बन रही है। तो 80 के आसपास, 80 के आसपास मतलब 80 प्लस जिसके भी है वो पूर्णतया सेफ है, मेरिट इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो 80 से 85 एससी सेफ कैटेगरी है भाई। एसटी की बात करें तो 78 से 82, 78 से 82, और इसके 29 बच्चे जो हैं उन पर हमने ध्यान दिया, और 78 से 82 मेरिट रहने की संभावना है। तो रीट L1 वाले ध्यान रखना इस स्तर पर पूर्णतया सेफ है, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें हम L2 में सब्जेक्ट वाइज, तो ध्यान देना अगर हम रीट L2 की बात करें वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने रहेगा साइंस मैथ्स। वो क्या रहेगा भाई? साइंस मैथ्स, विज्ञान और गणित वाले बच्चे। ध्यान दें बहुत ही सटीक, क्योंकि जैसे कल काफी सारे बच्चों से बात हुई साइंस मैथ्स में, भाई क्या किया आपने, स्कोर क्या किया क्या नहीं किया। मैंने काफी सारे ऑनलाइन भी जो चल रहे हैं उनको भी देखा है, और उनके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको, जो कमेंट्स देखे बच्चों के भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो ध्यान देना जिसके भी जनरल कैटेगरी में, मैं वही बांटूंगा फिर से, जनरल, EWS, OBC, SC और ST, ये जो विश्लेषण है जनरल कैटेगरी में जिसके भी भाई साइंस मैथ्स में 90 से लेकर के
आगे कितने भी हो सकते हैं, 90 प्लस जिसके भी हैं, जिसके 90 सही हैं, आप ये मान के चलो जिसके 90 सही हैं जनरल कैटेगरी में, सॉरी 90 नहीं 95, जनरल कैटेगरी में जिसके 95 सही हैं, ध्यान देना 95 से 112, 95 से 112 जिसके भी सही हैं, जनरल कैटेगरी में 95 से 112 तक जा सकती है, मतलब हाई तक जा सकती है, 112 लगभग लगभग हाई लेवल है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो 95 से 112 जिसके भी सही हैं, निश्चित रूप से 95 से 112 के बीच में मेरिट रहने वाले जनरल की। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट वो रहेगी 90 से 95, लगभग 90 नंबर जिसके भी हैं, जिसके भी 90 सही हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो मेरिट में आ गया है भाई। वो मिठाई बांटना शुरू कर दें लेकिन सिलेक्शन होने के बाद ही बांटे, है ना। 90 से 95 ओबीसी की जो मेरिट रहेगी वो भी ईडब्ल्यूएस के बराबर रहने की संभावना है, 90 से 95। साइंस मैथ्स में दोनों बराबर रहेंगी 90 से 95 के बीच। एससी की जो मेरिट है वो जाएगी 80 से लगभग 90 के बीच में, और एसटी की मेरिट आएगी 80 से 82 के बीच में। तो ये जो मेरिट रहने की संभावना है ये आपके रीट L2 साइंस और मैथ्स की रहेगी भाई। रीट L2 साइंस और मैथ्स की मेरिट रहेगी, ये सबसे सटीक है, क्योंकि पिछली बार भी जैसे हमने मेरिट जो बताई थी, हमने काफी विश्लेषण करके बताई थी और हमारा आंकड़ा पिछली बार भी सटीक बैठा था और इस बार भी सटीक बैठेगा। तो ध्यान रखना 95 से 112 जनरल की रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 90 से 95 के बीच में है, ओबीसी की 90 से 95 के बीच में है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों बराबर लगभग रहेंगी इस बार। एससी की 80 से 90 के बीच में, एसटी की 80 से 82 के बीच में, ये मेरिट का आंकड़ा रहेगा। अब बात करें हम एसएस की, किसकी बात करें भाई, एसएस की बात करें, सामाजिक अध्ययन की बात करें, सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी मेरिट ज्यादा हाई नहीं रहने वाली है। अब बाकी जैसे अन्य जो कोटे हैं, तलाकशुदा विडो कोटा जो है उसका मेरिट अभी तक क्या है कि उसके बच्चे कम मिले, 2-4 बच्चे ही मिले, तो उनके आधार पर हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो इसलिए उनकी हम नहीं बता पा रहे हैं। बाकी जो है हम बता रहे हैं आपको कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी ये हमारे बच्चे काफ़ी सारे मिले हैं, इसलिए इनकी मेरिट भी हम अच्छे से बता सकते हैं। बात रही है सामाजिक अध्ययन की है, तो सामाजिक अध्ययन जनरल में, क्योंकि भाई लगातार जीके के संपर्क में रहे हैं बच्चे, क्योंकि जीके लगातार आती रही है राजस्थान जीके, इसलिए इनमें मेरिट जो है थोड़ी हाई रहेगी, 110 से 115 के बीच में मेरिट रहेगी, 110 से 115 के बीच में मेरिट रहेगी भाई जनरल की। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये जाएगी 107 से 112 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 107 से 112। वहीं अगर ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी की ध्यान देना ये रहेगी 106 से लेकर 109 तक, और थोड़ी एक एक नंबर का प्लस भी हो सकता है, ये स्टार्ट है भाई, क्योंकि अब इसमें बच्चे ज़्यादा होने की वजह से 106 प्लस भी जा सकती है, 109 प्लस भी, एक एक 2-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। मतलब ईडब्ल्यूएस के लगभग लगभग समकक्ष ही रहेगी, और ओबीसी की भी। एससी की अगर हम बात करें तो इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन 92 से लेकर 97 नंबर तक जा सकती है एससी की, और एसटी की जा सकती है 89 से लेकर के 92 नंबर तक, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ मेरिट का। तो ये आपके एसएस की मेरिट है। ये किसकी मेरिट है, एसएस की है 110 से 115 तक, ईडब्ल्यूएस की 107 से 112 तक, ओबीसी की 106 से 109 तक, और एससी की 92 से 97 तक, 92 से लेकर 97 तक, और एसटी की 89 से 92। अब हम बात करें सीधे सीधे संस्कृत की। संस्कृत की मेरिट क्या रह सकती है, कतई टेंशन ना लें, जिन बच्चों ने पेपर किया बहुत अच्छा किया है, इससे मेरिट भी बहुत अच्छी जाएगी यहाँ पर। अगर देखें हम जनरल कैटेगरी से शुरू कर लेते हैं हम, कंटिन्यूज हाई मेरिट से, कि जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, फिर ओबीसी की बात करें हम, और फिर बात करें एससी की, और फिर बात करें हम एसटी की। क्या मेरिट रहेगी, थोड़ा ध्यान देना कि जनरल कैटेगरी की मेरिट की अगर हम बात करें तो संस्कृत में ध्यान देना काफ़ी मामला नज़दीकी है, 115 प्लस, जिसके 115 प्रश्न सही हैं वो बिल्कुल सेफ है जनरल में। तो जनरल में संस्कृत की मेरिट थोड़ी हाई है, 115 प्लस है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट बहुत नीचे जा रही है, फर्क पड़ने वाला है संस्कृत में ईडब्ल्यूएस और जनरल में।
फर्क पड़ने वाला है ईडब्ल्यूएस में और जनरल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि लगभग ये जाएगी 97 से लेकर 107 तक, ये संभावना है ईडब्ल्यूएस की। तो काफी फर्क पड़ गया भाई, है ना, 8-10 नंबर का फर्क पड़ता है। 97 नंबर जिसके हैं वो लगभग सेफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में संस्कृत से। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, ओबीसी में मेरिट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस से थोड़ी हाई रहने के आसार हैं। ईडब्ल्यू से थोड़ी ज्यादा रहेगी ओबीसी की मेरिट, और वो रहेगी लगभग 103 प्लस। जिसके 103 प्लस नंबर हैं वो सेफ है संस्कृत में ओबीसी में। एससी की अगर बात करें तो काफी सारा इसमें फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि साहब इसमें फर्क सीधा दिख रहा है 90 प्लस जिसके हैं, और इसमें 1-2 नंबर कम ही हो सकता है। इसमें प्लस माइनस वाला मामला है कि 90 जिसके सही हैं वो तो है ही हैं, लेकिन कई बार जैसे 87-88 तक का भी आसार है कि 87-88 वाले भी सेलेक्ट हो जाएंगे संस्कृत में एससी कैटेगरी में। तो जिसके भी 87-88 हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में और अपने मेरिट लगातार लिखते रहे, जिससे हम अगर संशोधन करना पड़े, थोड़ी बहुलता ज़्यादा होगी तो संशोधन करना आसान रहेगा। ज़्यादातर आप अपने कमेंट करें तो उसके आधार पर हम संशोधन देख लेंगे कि भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ध्यान देना, एससी में 90 प्लस, और हो सकता है 1-2 नंबर कम ही रहें, 87-88 के आसपास मान के चलो, ऑब्लिक में लिख देता हूं 87-88 के आसपास मेरिट रहने की संभावना है एससी की। वहीं एसटी की अगर हम बात करें तो ये मेरिट बहुत ही अच्छे स्तर की रहने वाली है। 78 से लेकर के जिसके भी 86 नंबर हैं, 85 नंबर हैं, 78 से 85 नंबर जिसके भी हैं वो सेफ है भाई एसटी कैटेगरी में संस्कृत से। तो ये संस्कृत का आंकड़ा था, ये किसका था? संस्कृत का था। तो दोस्तों विशेष रूप से आप काफी जिसके भी ये नंबर हैं मेरिट के आधार पर जो मैंने बताए हैं वो सेफ है। एक बार आप चेक कर लें फटाफट से अपनी अपनी कैटेगरी के नंबर कि L1 वाले ध्यान रखना, जनरल में कितने नंबर चाहिए उनको, जिसके भी 103 हैं वो सेफ हैं, वो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस फिल्स के 85 नंबर है वो सेफ है। हो सकता है और कम चली जाए, 82 से 85 की संभावना है। ओबीसी में 95 से 100 है, एससी में 80 से 85 है, एसटी में 78 से 82 है। और इसका मैंने आधार भी बताया आपको, क्योंकि तेरा प्रश्न काफी हार्ड लेवल के थे और ज्यादातर बच्चे 110 के आसपास करके आए हैं, उस आधार पर हमने ये रिजल्ट निकाला है भाई। सेकंड है रीट L2 साइंस मैथ्स की। साइंस मैथ्स में जिसके भी 95 से 112 जनरल कैटेगरी में है, थोड़ी हाई अप्रोच है इस मामले में, 95 से 112 जिसके भी सही है वो सेफ है। लेकिन जिसके ईडब्ल्यूएस में काफी फर्क पड़ा है, 90 से 95, जिसके 90 प्रश्न सही है वो पूर्णतया सेफ है। इससे कम ही मान के चलो आप, इससे 1-2 नंबर का और फर्क पड़ सकता है। जिसके 87-88 के आसपास भी हैं, 89 के आसपास हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो जिसके 90 नंबर आ रहे हैं भाई वो अपने आप को पूर्णतया सेफ माने, उसका सिलेक्शन 100% संभावना है। तो ध्यान देना, ओबीसी में 90 से 95 का आसार है, 90 से जिसके भी 90 नंबर है, क्योंकि दोनों का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का साइंस में इसमें बराबर लेवल रहेगा भाई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ध्यान रखना, कोई गलती से 1-आधे नंबर का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, बाकी लगभग सेम रहेगा साइंस मैथ्स में। एससी में 80 से 90 का चल रहा है मामला, और एसटी में 80 से 82। ज्यादा फर्क यहां पर पड़ेगा क्योंकि यहां पर 1-2 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना है एसटी में। फिर हम देखें एसएस की, तो एसएस में 110 से 115, क्योंकि थोड़ा एसएस का मामला है, जीके वाला ही पोर्शन था सारा का सारा, तो 110 से 115 जनरल की रहेगी, 107 से 112 ईडब्ल्यूएस की रहेगी, ओबीसी की 106 से 109 रहने की संभावना है, एससी की 92 से 97 और एसटी की 89 से 92 रहेगी। कमेंट बॉक्स में लिखें आपके कितने बन रहे हैं, उसके आधार पर थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़े तो हम और देखेंगे कि भाई संस्कृत में जनरल की 115 प्लस रहेगी, जनरल की 115 प्लस रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 97 से 107 रहने की संभावना है, वहीं ओबीसी की 103 प्लस रहेगी, एससी की 90 प्लस रहने की संभावना है। लेकिन जिसके 87-88 बन रहे हैं वो भी लाइन में है, वो भी लाइन में है, क्योंकि 1-2 नंबर कम ही जाएगा। 90 माइनस कर देता हूं, प्लस नहीं, ये माइनस का ध्यान रखना आप, 90 से कम ही रहेगी एससी की, और एसटी की तो और भी नीचे जाएगी, 78 से 85 के आसपास रहेगी ये मेरिट। तो दोस्तों ये मेरिट आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें आपके कितने बन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और आगे कल हम बात करेंगे अगली रणनीति के बारे में कि अब हम आगे क्या करें और हमें क्या करना चाहिए। जय हिंद,
जय भारत। शेयर जरूर करें मित्रों को।